Process of submission of income tax declarations. इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस और प्रूफ्स सबमिट करने के लिए ऑरेंज HRMS पोर्टल के पॉप आउट विंडो के सैलरी डिटेल सेक्शन में IT डिक्लेरेशन फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करें। IT डिक्लेरेशन फॉर्म में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें। कंपेयर योर टैक्स विद ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सैलरी के बेसिस पर टैक्स कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। जिस भी रिजीम में आपका टैक्स कम बन रहा है वो रिजीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। हालांकि आइकॉनिक एडवाइस करता है कि आप ओल्ड रिजीम ऑप्शन का ही यूज करें। ध्यान रहे, एक बार सबमिट करने के बाद रिजीम उस फाइनेंशियल ईयर के लिए फ्रीज हो जाएगा और आप इसे चेंज नहीं कर सकेंगे। सबमिट करने के बाद गो बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपको इनकम डिटेल्स डिस्प्ले की जाएंगी। टैक्स डिटेल्स सेक्शन में इनकम डिटेल्स के हिसाब से फाइनल टैक्स पेएबल और रिफंडेबल कंप्यूट होगा। आप अलग अलग टैब्स में डिडक्शन की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 80C, 80G, चैप्टर 6A, एक्सेम्पशन अंडर सेक्शन 10, प्रीवियस एम्प्लॉयर डिटेल्स और अदर डिटेल्स। आप सारी डिटेल्स व्यू करने के लिए ऑल टैब का यूज कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल्स एंटर करने के लिए ऐड डिटेल्स पर क्लिक करें और रेलेवेंट डिटेल्स एंटर करें। इसके बाद ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करें और LIC रिसिप्ट अटैच करें। इसी तरह बाकी सभी रिलेवेंट डिटेल्स एंटर करें। डोनेशन की डिटेल्स एंटर करने के लिए अमाउंट एंटर करें और ब्राउज बटन पर क्लिक करके रिसिप्ट अटैच करें। HRA डिटेल्स में सबसे पहले मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद मंथ वाइज अमाउंट एंटर करें। हर मंथ में रेंट रिसिप्ट अटैच करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर की रेंट रिसिप्ट अटैच करने के लिए ब्राउज बटन पर क्लिक करें और फाइल चूज करके अपलोड कर दें। अगर ईयरली रेंट अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, इस केस में नेम एंड एड्रेस ऑफ लैंडलॉर्ड, एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन, पैन कार्ड, डिटेल्स ऑफ लैंडलॉर्ड और रिमार्क्स एंटर करें। उसके बाद अगर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुके हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से रिसीव हुई सैलरी की डिटेल्स भी एंटर करें। इसके अलावा अदर देन सैलरी हेड की इनकम डिटेल्स भी अटैचमेंट के साथ एंटर करें। अगर आप कोई और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो अटैच्ड अदर डिटेल्स सेक्शन में चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। सभी डिटेल्स री-वेरीफाई करें और फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करें। पॉइंट्स टू रिमेंबर: जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ये डिटेल्स अकाउंट्स टीम के पास अप्रूवल के लिए भेज दी जाएगी। अकाउंट्स टीम आपके द्वारा अटैच किए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसका इंटीमेशन ईमेल पर किया जाएगा और आपको ये डिटेल्स रीसबमिट करनी होंगी। व्यू IT डिक्लेरेशन रिपोर्ट: फाइल्ड IT डिक्लेरेशन रिपोर्ट को व्यू करने के लिए पॉप आउट विंडो के माय रिपोर्ट्स सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अदर रिपोर्ट्स ऑप्शन में इनकम टैक्स डिक्लेरेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। IT डिक्लेरेशन रिपोर्ट विंडो में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें और व्यू बटन पर क्लिक करें। एक रिपोर्ट आपके सिस्टम पर डाउनलोड होगी।
इस रिपोर्ट में आपके द्वारा फाइल्ड इनकम टैक्स डिक्लेरेशंस आप देख सकते हैं। व्यू ईयरली सैलरी रिपोर्ट। अपना इनकम टैक्स कंप्यूटेशन व्यू करने के लिए पॉप आउट विंडो के माय रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अदर रिपोर्ट्स ऑप्शन में ईयरली सैलरी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ईयरली सैलरी रिपोर्ट विंडो में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें और व्यू बटन पर क्लिक करें। एक रिपोर्ट आपके सिस्टम पर डाउनलोड होगी। इस रिपोर्ट में ईयरली सैलरी रिसीव्ड की समरी व्यू कर सकते हैं। व्यू इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। अपना इनकम टैक्स कंप्यूटेशन व्यू करने के लिए पॉप आउट विंडो के माय रिपोर्ट्स सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अदर रिपोर्ट्स ऑप्शन में टैक्स प्रिपरेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। आईटी डिक्लेरेशन रिपोर्ट विंडो में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें और व्यू बटन पर क्लिक करें। एक रिपोर्ट आपके सिस्टम पर डाउनलोड होगी। इस रिपोर्ट में ईयरली सैलरी रिसीव्ड और आपके द्वारा फाइल किए गए आईटी डिक्लेरेशंस के बेसिस पर टैक्स पेएबल की कंप्यूटेशन रिफ्लेक्ट होगी।